गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा जीएसटी में चैप्टर फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको अलग अलग डीलर की डिटेल दे रखी है। उन डीलर की डिटेल से अपन बात करते हैं। पी डीलर है, उसने गुड्स ट्रांसफर किया है क्यू डीलर को, और क्यू डीलर ने ट्रांसफर किया है आर को, और आर डीलर ने ट्रांसफर किया है एस डीलर को। इसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन में बोल रखा है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यस, देखिए अपने बुक के क्वेश्चन नंबर 4 को। पी ऑफ अमृतसर पंजाब है सप्लाई गुड्स वर्थ ₹1,20,000 टू क्यू। तो 120 का उसे ट्रांसफर करता है। पंजाब का है ये भी, और ये भी पंजाब का है। और कितने का गुड्स ट्रांसफर करता है? गुड्स ट्रांसफर किया इसने 120 का, और जीएसटी की रेट लगी है 12%। क्लियर? इसके आगे अपने को इसने टैक्स रेट बताई है 12%, और इसके बाद क्यू जो है डीलर वो बठिंडा के पंजाब के सप्लाई करेगा, ये बठिंडा पंजाब में। और इसमें अपने को ये बोल रहा है कि प्रॉफिट इंक्लूड करेगा 20%। तो ये क्या करेगा? 120 में प्लस करेगा 20%, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इनटू 120। ठीक है, और गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, जीएसटी की रेट वही 12% रहेगी। अब ये कह रहा है कि आर एस को ट्रांसफर करेगा, ये भी 140 में करेगा, सॉरी 130 में, 130। ठीक है, इस तरीके से करेगा। इसने हनुमानगढ़ मतलब राजस्थान में ट्रांसफर कर दिया है, इसने राजस्थान में ही ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो दो ट्रांजैक्शन पंजाब के हैं। पंजाब से फिर गुड्स ट्रांसफर किया जाता है राजस्थान में, और राजस्थान से फिर अगेन राजस्थान में ट्रांसफर किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन है। अब देखिए इसमें आप बताइए पंजाब ये जो ट्रांजैक्शन पी और क्यू के बीच में ट्रांजैक्शन है विद इन स्टेट है। तो दोस्तों आपको मैंने बता रखा है जब विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो तो जीएसटी एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगी। कितने परसेंट? 12% का हाफ, 6% और 6%। इसी प्रकार से इधर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पंजाब है, ये राजस्थान है, तो इसमें जो जीएसटी है उसका नाम है आईजीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आईजीएसटी चार्ज की जाती है, 12% चार्ज करती है। क्लियर? ये है राजस्थान, और ये भी राजस्थान का ही है, इसमें भी आपको जीएसटी 12% दे रखी है। उसमें आपको एसजीएसटी चार्ज करनी है और सीजीएसटी चार्ज करनी है 6% और 6%। क्लियर? ये ट्रांजैक्शन अपने को दे रखी है। अब देखो इसमें आउटपुट टैक्स बताता हूँ। ये जो डीलर है क्यू, ये इधर जो पेमेंट करके आता है, इधर ये जो टैक्स पेमेंट करके आ रहा है बेटा, ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट देगा इसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इधर से जो कलेक्ट करेगा इससे ये जो टैक्स दे रहा है ये क्या है? और इधर माल सप्लाई कर रहा है, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो टैक्स पेबल क्या होता है? आउटपुट में से इनपुट टैक्स को लेस करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। अब अपने को नीचे पॉइंट दे रखे हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग। एक पॉइंट में कहता है टोटल प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू। टोटल प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू। आपको कहता है पी ने क्यू से कितना वसूल किया है वो। तो अपना ये पहला पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज बाय पी
टोटल प्राइस चार्ज बाई पी फ्रॉम क्यू, ऐसे छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और इस तरीके से सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यू फॉर गुड्स, वैल्यू फॉर गुड्स सप्लाई, कितने की सप्लाई की है 120। तो सबसे पहले लिखना है वैल्यू फॉर गुड्स सप्लाई, कितने की सप्लाई की है ये हमने पूरी डिटेल से बता दिया है 120। ऐड कौन सा टैक्स लिखना है, ये दोनों टैक्स लिखने हैं, CGST 6% लगाना है, ऐड SGST ये भी 6% लगाना है। ठीक है, 120 का 6% हम काउंट करेंगे 7,200 इनका टोटल कर देंगे और ये लिख देंगे। $1,34,400 ये आप लिख देना प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू। ठीक है, यहाँ लिखिए प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू, ये पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू, वैल्यू फॉर गुड्स 120, टैक्स लगाना है वो बता देगी और इनका टोटल कर दीजिए। ये पहला पॉइंट कंप्लीट है। यस, दूसरा पॉइंट पूछ रहे हैं प्राइस टोटल प्राइस चार्ज बाय क्यू फ्रॉम आर। अब कहता है कि क्यू ने आर से कितना वसूल किया है वो बताइए। ठीक है, ये नोट हो गया है तो आगे बढ़ते अपन इसी तरीके से लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय क्यू फ्रॉम आर, वैल्यू फॉर गुड्स में आपको ऐसे लिखना है 120 में इसकी कॉस्ट है प्लस 20% प्रॉफिट इंक्लूड करता है। कितना करता है 20% प्रॉफिट इंक्लूड करता है, तो 120% इसका काउंट करना है, एक पीस का 120% काउंट कर दीजिए तो ये आएंगे 1,44,000 इसका। अब आपको टैक्स लगाना है IGST 12%, तो आप क्या लिखोगे ऐड IGST 12%, इसका 12% काउंट करिए, फटाफट सभी करिए। ये इसका IGST आ गया और इनका टोटल कर देते हैं 17,280 IGST, ये आपका आगे है टोटल प्राइस चार्ज, नीचे आप लिखोगे टोटल प्राइस चार्ज बाय क्यू फ्रॉम आर, क्यू ने आर से जो वसूल किया है वो 1,61,280 रहेगा। तो इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है, नेट IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय क्यू। अब कहता है कि ये जो क्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेमेंट करेगा। तो देखिए क्यू इनपुट टैक्स दे के आता है, ये कितना दे के आता है, अभी किया था 7200 रुपये ये दे के आया था, 7200 रुपये ये दे के आया था। ठीक है, और आउटपुट टैक्स के रूप में अभी हमने कलेक्ट किया है कितना है 17,280 ये। तो दोस्तों ये क्या है आउटपुट टैक्स, ये क्या है इसका इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट में से आपको इनपुट टैक्स लेस करना है और बैलेंस रहेगा वो नेट IGST पेबल बाय क्यू, कितना रहेगा उसके लिए हम
कैलकुलेशन करते हैं। तो आप एक लिखोगे IGST पेबल बाय Q, IGST पेबल बाय Q, पेबल बाय Q में आगे देंगे कितना पेमेंट किया है ये 17,280 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। किस किस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा? 34 CGST का 7200 रुपये का और SGST का 7200 रुपये का। ये लेस कर दीजिए, नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। IGST पेबल बाय Q कितना आएगा तो यहाँ लिख देंगे 2880 रुपये। नेट IGST पेबल बाय Q कितना होगा 2,880 रुपये। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट टैक्स था, इनमें से 2 इनपुट टैक्स को आपने लेस कर दिया है, तो ये आपका। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या है, टोटल प्राइस चार्ज बाय R फ्रॉम S, RS से कितना वसूल करेगा तो समझ लीजिए। अब RS से कितना करेगा, ये अमाउंट है 14,000, 1 लाख जो मानी जाए ना, इसका 100 इतना % कर देना। कितना करोगे 144,000 का आपको कितना गुना करना है इंटू 130% करके लिख देना। क्लियर? 6% SGST ऐड करना, 6% CGST और SGST 6% चार्ज करना और आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट में बोल रहे हैं नेट अमाउंट ऑफ CGST SGST पेबल बाय R कितना पेमेंट करेगा, तो R ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है और ये टैक्स देते हैं, तो इसमें से ये जो है ना, ये इसमें से लेस कर देना, बैलेंस रहेगा वो पेमेंट करेगा। क्लियर? और लास्ट में कहता है टोटल रेवेन्यू जनरेट। तो टोटल रेवेन्यू जनरेट में लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था ना, उसमें 3 कॉलम बनाए थे। वैसे आप एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा, एक पंजाब का, एक राजस्थान का, 3 कॉलम बना के कंप्लीट कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको तैयार करना। लास्ट वीडियो में जो बताया था ना, वो क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, इसको आप तैयार करें। थैंक यू।